नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और 10:54 हैं और निफ्टी बैंक सुबह सुबह एक अच्छा मूवमेंट आया है। और देखो, नीचे सपोर्ट बार बार मार्केट ले रहा है। ये तो आपको पता है कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या क्या हमें जरूरी होता है। वैसे 10 बजे तक डाटा सही हमें मिलता नहीं, 10 बजे के बाद हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलता है। आपको ये वाला सपोर्ट तो दिख ही रहा है, एग्जैक्टली ये वाला सपोर्ट यहाँ से। अब मार्केट यहाँ से जो ग्रीन कैंडल्स बनी है, इसका कोई इवेंट का कारण नहीं था। मार्केट अपने सपोर्ट पे आया था। आपको दिख रहा होगा वन डे टाइम फ्रेम। देखो यहां से मार्केट क्या किया है, तब ब्रेक किया है, एक बार रिटेस्ट भी करने गया। देखो यहाँ पे रिटेस्ट भी कर लिया है। अब यहाँ से फिर मूवमेंट करा, मतलब मूवमेंट करने के चांसेस मार्केट में काफी ज्यादा है। ये एक नेक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूवमेंट तो कर ही सकता है ऊपर, बट अगर हम बात करें सारी चीजें इरेज करने, तो देखो मार्केट आया जाए एक सपोर्ट पे है और यहां से मार्केट क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये देखो, ये वाली लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है क्या था आपको पता है, नेक लाइन है। यहां से मार्केट तो यहां से रिवर्स कर सकता है। अब सारी चीजें इरेज कर दो। ये हम प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम इसलिए देखते हैं कि मार्केट में रूम कितना है। मार्केट में अगर ऊपर जाता है तो कोई बहुत बड़े रेजिस्टेंस तो नहीं है, नीचे आता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं है। ये तो हमने समझ लिया। अब मार्केट देखो आज क्या किया है। आज मार्केट गैप अप खुला है, यानी 50,455 पे कल की क्लोजिंग थी। मार्केट ऊपर जाके कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। आज मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद एक फास्टली मूवमेंट आया और उसके बाद क्या किया, मार्केट का जो मूवमेंट आया सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आया और उसके बाद फिर नीचे आया, डबल टॉप, फिर नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब अगर हम एक चीज ये देखें कि यहाँ से मार्केट दो बार क्या किया है, दो बार बाउंस, यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है मार्केट यहीं से। और यहाँ से क्यों ले रहा है आपको पता है, अभी मैंने देखा जो नेक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, जो हमने एक असेंडिंग चैनल खींचा था, वहां का मार्केट का ऐसे जाके ऐसे आया था। तो ये वाली नेक लाइन जो थी मार्केट का, ये वाली है ये। तो मार्केट इसीलिए इसको टेस्ट कर, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर यहां तक आ सकता है। ये सारी चीजें इरेज कर दो, हम प्राइस एक्शन बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम डाटा देखते हैं कि डाटा एक्चुअली में है क्या, व्यू क्या है मार्केट का। पहला स्टेप पीसीआर। आपको भी पता है कि सेलर और बायर का सेंटीमेंट देखना है। क्या, सेलर और बायर का सेंटीमेंट देखना है मार्केट में, इन दोनों लोगों का, ठीक है। अब हम पहले किसको देखेंगे, सेलर को देखेंगे। सेलर मार्केट में चाहते क्या है, दो होते हैं, कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं पुट सेलर, ठीक है। पुट सेलर, कॉल सेलर और पुट सेलर, ये दो लोग होते हैं। कॉल सेलर का काम क्या है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी पुट सेलर और ये कॉल सेलर। अब मार्केट इन्हीं दोनों के बीच में है। अब मार्केट बिहेव क्या करेगा, मार्केट मूवमेंट क्या करेगा, मार्केट बुलिश इंटेंशन है क्या, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है उसको जाने नहीं दे रहे, या मार्केट में ऊपर स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो एक चीज मार्केट में दो तरीके से चलता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक होता है आप चल नहीं रहे हो तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपका मन ही ना हो, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप दौड़ना तो बहुत चाह रहे हैं बट आपके पैर बंधे हुए हैं, मतलब आप दौड़ पा नहीं रहे हो। तो सेम मार्केट एक ये है कि मूवमेंट करना ही नहीं चाहता, या करना तो चाह रहा है बट उसको सेलर करने नहीं दे रहे। पहले ये सेंटीमेंट हम समझते हैं, ठीक है। तो कॉल सेलर और पुट सेलर, कॉल सेलर काम मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, पुट सेलर काम मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो हमारा जो पुट सेलर कॉल सेलर यानी पी डिवाइड बाई सी इक्वल टू आर। अब पीसीआर, पीसीआर मार्केट में क्या है वो मैटर करता ही नहीं, पीसीआर में बदलाव क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट करता है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, क्या पुट सेलर क्या है, 28,01,701, ठीक है। ये हमारे पुट सेलर जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, 28,01,701। देखो 28,01,701, ओके। ये हमारे पुट सेलर हैं, इसको डिवाइड करेंगे कौन किससे, कॉल सेलर, जो कि 29,45,518, 29,45,518, 29,45,518, 29,45,518, ओके। अब आपको क्या दिख रहा है, यहां पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा दिख रही है कंपैरिजन टू पुट सेलर, मतलब यहां पे कॉल सेलर 1 लाख से ज्यादा है। तो पीसीआर तो हमारा निगेटिव आया, इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.95 आया। अब 0.95 का पीसीआर होगा तो हमने क्लासेस में क्या पढ़ा है, 0.92 से 0.1 के आसपास रहता है तो हम क्लोज टू 1 का पीसीआर मतलब इक्वल मांगते हैं। मतलब सब पुट सेलर और कॉल सेलर कहीं ना कहीं सेम है। 0.95 का पीसीआर मतलब क्लोज टू 1 का पीसीआर मतलब सेम है। अब मार्केट में बदलाव क्या हुए हैं, सुबह से मार्केट में चेंजेस क्या हुए, क्या हम सब मार्केट पहले बुलिश गया, फिर बेरिश आया और फिर बुलिश जा रहा है। तो पीसीआर कैसा रिएक्शन कर रहा है, चेंज इन पीसीआर हमें देखना होगा, पीसीआर में बदलाव क्या हुआ। देखो मार्केट खुला तो पीसीआर था 90, उसके बाद ऊपर गया 1, उसके बाद फिर नीचे आया 97, इसके बाद फिर से ऊपर गया 1 और इसके बाद फिर से नीचे। मतलब मार्केट ऊपर गया तो देखो पीसीआर ऊपर गया, मार्केट नीचे आया तो पीसीआर गिरा, फिर ऊपर गया मार्केट तो फिर से पीसीआर बढ़ा। अब देखो यहां पे रेड लाइन आपको दिख रही, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर ऊपर नहीं बढ़ रहा है भाई। पुट सेलर मतलब मार्केट में सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है रेड लाइन, लेकिन मार्केट में यहाँ पे पीसीआर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो मतलब कह सकते हो कि मार्केट में जो पीसीआर है, मार्केट गया ऊपर तो बढ़ गया, घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर गिर रहा है, तो इसका मतलब सपोर्ट मजबूत नहीं है। लेकिन सेलर हमारा एक इंटेंशन, अच्छा ये बताओ अगर सेलर का मार्केट में कॉन्फिडेंस होता, मान के चलो आप सेलर होते और आपको लगता कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा,
मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो ये पुट सेलर अगर बढ़ते, मतलब मार्केट अगर नीचे गिरता तो क्या पुट सेलर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते हैं? नहीं, क्योंकि सेलर को पता ही नहीं मार्केट किस साइड जाएगा, और फिर बढ़ने लगता है तो फिर ऐड हो जाते हैं, फिर गिरने लगता है तो फिर क्लोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब सेलर का कोई खास इंटेंशन है ही नहीं, मार्केट में कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। पर हमें ट्रेड करने के लिए क्या जरूरी है? 800 का जोन। ये हम एक 800 का राउंड फिगर जोन लेंगे, एग्जैक्टली ये एक राउंड फिगर जोन हो गया। अब मार्केट यहां से क्या बुलिश मूवमेंट करेगा कि नहीं, ये हमारा एक बस स्टॉप है एग्जैक्टली। अब ये मार्केट यहां से क्या मूवमेंट करेगा यही समझना है हमें, ठीक है। तो हमें 800 के जोन पे मार्केट में, अभी तो हमने सिर्फ सेलर का पीसीआर देखा, वो भी हमें सही लगे नहीं है, तो अभी तो हम डायरेक्शन तो बता ही नहीं सकते। अभी आप भी कंफ्यूज होगे कि मार्केट किस साइड जा सकता है, वो हम सारा व्यू देखेंगे तभी तो मार्केट का सेंटिमेंट पता चलेगा। तो 50,800 पे कॉल सेलर यहाँ पे 63,000, देखो ये 800 का जोन है, कॉल सेलर यहाँ पे 63,318 है ये। और ये मार्केट में क्या काम होता है कॉल सेलर का? ऊपर जाने से रोकना, 63,318। और यहाँ पे 50,800 पे पुट सेलर की संख्या है 46,000 यहाँ पे, तो 46,000। मतलब मार्केट में यहाँ पे क्या मजबूत है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस? तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत दिख रहा है 63,000 कॉल सेलर है देखो, और पुट सेलर कितने? 46,000। मतलब कह सकते हो कि 13,417,000 कॉल सेलर यहाँ पे ज्यादा है। लास्ट तक बने रही। अब यहाँ पे देखो कॉल सेलर, अब हमने ये देखे कि 800 के जोन पे थोड़े कॉल सेलर ज्यादा है, इसलिए ये बार बार मशक्कत करना पड़ रहा है। अब देखो मार्केट कॉल सेलर ज्यादा, मतलब प्रतिरोधक तो यहाँ पे ज्यादा है, ऊपर जाने से रोकने वाले। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे ले जाने वाले ऊपर कितने हैं मार्केट में। जो सबसे पहले यहाँ पे कॉल बायर देखते हैं, तो 50,800 के जोन पे कॉल बायर जो है वो 10,50,312 ये कॉल बायर है, ठीक है। कितने? 10 लाख। अब ये पैसेंजर वो पैसेंजर हैं जो इस बस स्टॉप पे बैठे हैं कि भैया हमें आगे की ओर जाना है, 10,50,000, ठीक है। अब इसी की जोन पे 50,800 पे देखोगे तो 8,74,760 ये पुट बायर हैं जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हैं। तो हमें ये समझ में आया कि एट द मनी में अगर सीपीआर देखोगे तो कौन है प्लस? कॉल साइड का ज्यादा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है मार्केट में, बुलिश या बेरिश? तो आपको सिंपली दिख रहा है कि पैसेंजर जो बैठे हैं वो आगे जाने के लिए बैठे हैं, बट यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। कॉल सेलर घटेंगे तभी तो मार्केट, भाई बस तो अगर आगे तो जाना चाह रहा है लेकिन इसको रोक के रखे हैं, तो बस में कितने भी पैसेंजर आ जाए तो इसको तो जाने नहीं देंगे। तो ये तो हमने समझ लिया। अब मार्केट की क्या क्षमता है, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है आगे जाने के लिए? तो सबसे पहले हम ओवरऑल सीपीआर देखेंगे कि क्या मार्केट में कितने ज्यादा पैसेंजर हैं। अगर बहुत ज्यादा पैसेंजर होंगे तो रेजिस्टेंस को तोड़ देंगे। तो सीपीआर की बात करते हैं हम, तो कॉल बायर जो है 1,34,000 है, पुट बायर 1,17,000। तो कॉल बायर कितने हैं? 134 एंड माइनस करेंगे पुट बायर है 117। तो ओवरऑल सीपीआर 17 लाख, मतलब टोटल मार्केट में जो वैल्यूम है कॉल साइड का पैसेंजर है प्लस 17 लाख सीपीआर है। मतलब ओवरऑल वैल्यूम भी कॉल साइड का ही ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल वैल्यूम भी कॉल साइड का ज्यादा है, ये तो हमने देख लिया। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से। तो फाइनली पहले मैं इस पे एक ट्रेड ले लेता हूं कॉल साइड का। मार्केट में आपको पता है, देखो मार्केट उसी तरफ ट्रेवल करता है जहां पे उसके पैसेंजर होते हैं, जहां पे उस पर वैल्यूम होता है। तो यहाँ पे वैल्यूम किस साइड का है? ज्यादा है, बुलिश साइड का है। यहाँ पे थोड़ा सा पीसीआर बढ़ेगा तो मार्केट एक्चुअली में पहली चीज पीसीआर क्या कर रहा है, यहाँ पे पीसीआर बढ़ नहीं रहा है, मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन पीसीआर नहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, बट कंसोलिडेशन की मुझे फिक्र है नहीं। मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड बना सकता हूँ, जिस मार्केट ज्यादा से ज्यादा इसको टेस्ट करने आ सकता है नीचे 712, थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली 50,600 का सी लिया है, 3 लॉट लिया है। अब मैं आपको और बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। 516 की बाइंग है, 514 चल रहा है, और एग्जैक्टली 516 की बाइंग है ये यहाँ की। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में मैंने बुलिश ट्रेड लिया है, और टारगेट पॉइंट अगर इसको ब्रेक करता है 800 के जोन को, तो टारगेट पॉइंट हमारा 863 काफी पर्याप्त रहेगा। ये वाला टारगेट एग्जैक्टली 860 का, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट पर्याप्त है यहाँ तक का। अब हम बात करते हैं मार्केट में मैंने बुलिश ट्रेड क्यों लिया और इसके पीछे का रीजन। एज अ रेजिस्टेंस पे देखो मार्केट जाना कहाँ चाह रहा है, मार्केट किधर जाना चाह रहा है, बुलिश या बेरिश? तो मार्केट तो ऊपर जाना चाह रहा है, बट मार्केट में क्या क्यों नहीं जा पा रहा है? यहाँ पे कॉल सेलर, यानी मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल्स इसलिए आ रहा है कि मार्केट इसको तोड़ना चाह रहा है इस रेजिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पे सेलर इसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो भाई हमें तो जिस साइड की स्ट्रेंथ होगी उसी साइड को जाएंगे। अब प्लस हमने कॉल साइड का ट्रेड जो लिया है, ओवरऑल सीपीआर कॉल साइड यानी 17 लाख वैल्यूम कॉल साइड का ज्यादा, टारगेट पॉइंट मेरा ये है, ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, सीपीआर कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड का ग्रीन है। अब दूसरी चीज हमने ये देखा, थोड़ा सा मार्केट में सेलर ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, बस 135 और 118। तो कह सकते हो अभी 17 लाख से और ज्यादा वैल्यूम हो गया है, 17.5 लाख। और दूसरी चीज हमने देखो मार्केट इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं। इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स तो नेगेटिव है। अब देखो ऑल ग्लोबल इंडेक्स, डाउ जोन्स, S&P, नस्दाक, रसेल, NYC, ऑल ग्लोबल इंडेक्स यूएस मार्केट के पॉजिटिव हैं। प्लस अगर हम निफ्टी विक्स को देखें, इंडिया विक्स को देखें,
तो वो निगेटिव है, और वो जब तक निगेटिव है, देखो यहाँ पे इंडिया विक्स गिर रहा है, मतलब अगर मार्केट जा रहा है ऊपर तो इंडिया विक्स अगर गिर रहा है तो वो तो हमारा पॉजिटिव इंटेंशन ही है। यहाँ पे इंडिया विक्स गिर रहा है, इंडिया विक्स निगेटिव है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है अगर पॉजिटिव ट्रेड ले रहे हैं। और आज टोटल 2.3% 0.3% निगेटिव हुआ है, थोड़ा सा और इंडिया विक्स गिरना चाहिए जिससे मार्केट की स्टेबिलिटी आए और अच्छा मूवमेंट करे ऊपर, ठीक है। तो मार्केट में हमने यहां तक ये समझा, मार्केट को आने दो नीचे, ये नीचे ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट टेस्ट करने आएगा, और क्या कर सकता है, मार्केट को जाना ओवरऑल ऊपर है। तो हमने ये समझ लिया मार्केट क्या भागना चाह रहा है या नहीं भागना चाह रहा है। तो मार्केट दौड़ना चाह रहा है, बट क्यों नहीं दौड़ पा रहा है, क्योंकि उसके पैर बंधे, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ तो है बट वो मोमेंट इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि 63,000 यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा है मार्केट में, 800 के जोन पे, पुट सेलर की संख्या कम है, तो कॉल सेलर का काम तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकना होता है। यहाँ पे 50,800 पे 63,000 से 67,000 हो गए, और ये कितने थे मार्केट में, 46,000 से 48,000, मतलब यहाँ पे कॉल सेलर 4,000 बढ़े और यहाँ पे 2,000, मतलब यहाँ पे मार्केट में थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो मार्केट कंसोलिडेशन करके धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, ये तो 100% है। अब दूसरी चीज, हम एक जीओसी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताया है कि मार्केट कंपोनेंट से चलता है, यानी स्टॉक से इंडेक्स चलता है। हम पहले स्टॉक को देख सकते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट का है। तो 12 में से 8 स्टॉक निगेटिव है, ठीक है। और जो स्टॉक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एचडीएफसी बैंक। तो एक बार हम एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक का क्या मूवमेंट है। एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन क्या है, 58,000 36,000, मतलब एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट तो कॉल साइड का ग्रीन है, सॉरी पुट साइड का ग्रीन है, बट इसकी स्ट्रेंथ इसमें वॉल्यूम कॉल साइड का है, मतलब बेरिश जरूर है लेकिन ये बुलिश जा सकता है, और उतना खास तो बुलिश नहीं लग रहा है मुझे एचडीएफसी बैंक। इसके सेलर मतलब ये कंसोलिडेशन ही करेगा एचडीएफसी बैंक, बहुत ज्यादा बेरिश तो नहीं है। एक बार पीसीआर में देख लेते हैं, एग्जैक्टली ये पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, कंसोलिडेशन कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है। एचडीएफसी बैंक को अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ये जाना ऊपर चाह रहा है लेकिन इसको सेलर दबा दे रहा है नीचे को, तो सेलर ही दिक्कत कर रहे हैं मार्केट में आज, बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक में भी। मार्केट आने दो नीचे और टेस्ट करने आएगा, बट ये एग्जैक्टली देगा मुझे, अभी माइनस में चल रहा हूं मैं, बट ये रिवर्सल करेगा। और दूसरी चीज एक हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं, आईसीआई बैंक पॉजिटिव है, आईसीआई बैंक पॉजिटिव है 55,000 30,000, आईसीआई बैंक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, बस एचडीएफसी बैंक का जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहा है, बस आईसीआई बैंक का पीसीआर बनना चाहिए, तो कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब एक स्टॉक थोड़ा सा संभाल के रखेगा एचडीएफसी बैंक। बाकी वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट क्यों, मैंने पुट साइड का ट्रेड, अभी मार्केट नीचे आ गया था यहाँ पे, ये इतना तक आ गया, ये तो हमारा पुराना है, एग्जैक्टली मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया है 777 के पास, तो मेरा कह सकते हो 40 पॉइंट अभी हम माइनस में, बट ये टारगेट देगा, मैं श्योर क्यों हूँ। कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है ये, क्योंकि मार्केट एक कैंडल्स बना के ऐसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ऊपर की है, बुलिश की है मार्केट। मैंने बोला था ना कि लो को यहाँ तक टेस्ट करने आ सकता है, मार्केट यहाँ तक टेस्ट करने आया भी। अब दूसरी चीज देखते हैं मार्केट में ऑप्शन चेन में जो हमारा सीपीआर है बैंक निफ्टी में, वैलोम है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वैलोम 139 एंड 122, तो वही वॉल्यूम तो सेम ही है। अगर हम सीपीआर पहले देखें तो पहले 17 लाख थे, ठीक है, और अभी देखें तो कितना है, 1,39,000 139 एंड माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 122 पहले 17 थे और अभी भी 17 लाख ही है, मतलब ना वॉल्यूम घटे हैं ना वॉल्यूम बढ़े हैं, वॉल्यूम सेम टू सेम ही है। तो मार्केट में सेलर जब तक नहीं घटते हैं मार्केट में, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो मुझे कॉन्सोलेशन का फिक्र नहीं है और इंतजार। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है 50,600 का सी, बाइंग प्राइस मेरी 515 की है, अभी 482 चल रहा है, यानी कह सकते हो कि 30 पॉइंट माइनस में चल रहा हूं, और मैं श्योर हूं अभी भी हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट में पीसीआर नहीं बढ़ रहा है, मतलब सेलर मार्केट को सिर्फ रोक रहे हैं ऊपर जाने से, गिरा नहीं रहे हैं, बायर इंटरेस्टेड नहीं बिल्कुल भी मार्केट को जाने के लिए नीचे। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, तो 142 एंड 124, और सीपीआर जो हमारा पहले 17 था अब 18 हो गए हैं, 17 थे अब 18 हो गए। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके फिर से बता देता हूं, 142 कॉल बायर हैं, 142 कॉल बायर हैं, इसको माइनस करेंगे, अपुट बायर हैं 124, 1 लाख घट रहे हैं बढ़ रहे हैं घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो 18 लाख वैल्यूम पहले थे 17 थे अभी 18 हो गए हैं, तो मतलब मार्केट नीचे आ रहा है बट इसमें वैल्यूम ऐड हो रहा है, तो वेट कर। तो फाइनली बस ये लोग को टेस्ट करने आया था मार्केट, अब इसको टेस्ट कर लिया, अब इसको तो रिवर्स करना ही करना है, यहाँ से जितना इसको आना था हमने 70 पॉइंट माइनस में है, और गलत जगह ट्रेड लिया था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मार्केट इतना नीचे आ जाएगा, बट मैं रुका हूं क्योंकि अभी माइनस में बुक नहीं कर सकता, और मार्केट को मुझे श्योरिटी अभी भी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट क्यों नहीं जा पा रहा है, सेलर की वजह से नहीं जा पा रहा है, बट बायर अगर मार्केट को बेरिश इंटेंशन होता तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लोज होते हैं।
बट यहाँ पे 143 एंड 125, तो सीधा 15,318 लाख वॉल्यूम अभी भी है। वॉल्यूम तो घटे नहीं, मतलब पुट साइड का वॉल्यूम तो बढ़े नहीं, मार्केट गिरा तब भी मार्केट में वॉल्यूम कॉल साइड का ही बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सेलर मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए, तो इसलिए मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। बाकी यहाँ से जल्दी सपोर्ट लेगा मार्केट। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है, अभी फंसे तो है कह सकते हो, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन मैंने बोला था इस जोन को टेस्ट करके लास्ट है। और मार्केट को मार्केट में जब ऐसा आपका सिचुएशन बने तो आपको एज अ सपोर्ट पे ही ट्रेड लेना है। जिस साइड का वॉल्यूम है उस साइड का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है, बुलिश है। वॉल्यूम क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। 822 चला गया है और मार्केट की जो स्ट्रेंथ थी वो बुलिश है, क्योंकि मार्केट रिवर्स करके बुलिश तभी जा सकता है। सेलर का काम है रोकना, सेलर हल्का सा भी कमजोर हुए मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो वो हम जो ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे गलत नहीं लिया, यहाँ पे ट्रेड सेलर थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश किए जाने नहीं दिए और मार्केट फिर से नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके और मतलब ये मैं ट्रेड यहाँ पे लेता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतना दबाव डालेंगे सेलर। मैं सोचा था यहीं से निकाल देगा, बट ये चीज आप तब नहीं रुक सकते मार्केट में जब आपको रीजन ना पता हो। अब आपको अगर रीजन ही नहीं पता कि मार्केट सिर्फ जोन को टेस्ट करने आ रहा है और जल्दी ये ऊपर जाएगा, तो आप इतना माइनस में और इतना मार्केट सपोर्ट आने तक नहीं रुक सकते हो। रीजन पता होना चाहिए कि मार्केट अगर ग्रीन बन रहा है तो क्यों बन रहा है, रेड बन रही है तो क्यों बन रहा है। एग्जैक्टली यहाँ भी 850 चल रहा है और पोजीशन में एग्जिट करूंगा 876-75 के आसपास, एग्जैक्टली इस जोन पे थोड़ा सा टारगेट और, तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है। 44-50 चल रहा है और पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करेंगे एग्जैक्टली 74 के 75 के आसपास, 25 पॉइंट और है। तो फाइनली टारगेट के पास आ गया है, पोजीशन में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट तक। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और एग्जिट किया मैंने एग्जैक्टली इस प्राइस में 566 के प्राइस में, और मार्केट टारगेट हिट होके आ गया एग्जैक्टली 566 में मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी तो नीचे आ गया और जो मेरी बाइंग प्राइस ही याद होगा, बाइंग प्राइस मैंने 515 के आसपास किया था, 566 पे मैंने एग्जिट किया। लास्ट हाई थी 576 तक गया, लेकिन मैंने एग्जिट कर पाया 566 पे। तो कह सकते हो 50 पॉइंट का टारगेट मिला, 50 पॉइंट प्लस में गया और इतना ज़्यादा माइनस में गया। देखो जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं तो उतना डीके का फिगर नहीं होता है। और मैंने क्यों बोला था कि मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाएगा, मार्केट में एक्चुअली में हमें सपोर्ट पे कोई बाई करना चाहिए था, क्योंकि आज का मार्केट ये बाय ऑन सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट पे मिले तो आप बाय करो, वहां से मार्केट बाउंस बैक कर जाए। क्यों? क्योंकि वैल्यूम मार्केट में बुलिश साइड है, सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो हमेशा सेलर कहां बैठे, रेजिस्टेंस, मतलब वो रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मार्केट को वहां से ढकेलेंगे, और जब बायर पे आएगा तो यहाँ पे बायर सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। जो सेम मार्केट कुछ ऐसा ही मूवमेंट करने वाला है। तो फाइनली ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पे लिया होता तो मुझे एज कम से कम 80 से 90 पॉइंट प्रीमियम का मिलता। बट कोई नहीं, अगर देखो एक चीज है मार्केट में, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एग्जैक्टली यहाँ पे बाई किया था मैंने यहाँ पे, और मार्केट इतना नीचे आने के बाद भी मैं रुका रहा। अगर आपको रीजन नहीं पता है कि क्यों रुका रहा, क्यों रुकना है, या अगर मार्केट गिर रहा है तो कितना गिर सकता है, जब तक आपको यही नहीं पता तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है कि भाई अभी तो आपको वहां पे यही लगता है कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, यहाँ से फॉल कर सकता है, तो आप मतलब आप पेशेंस नहीं रख सकते हो। लेकिन आपको हर चीज का रीजन पता है कि रेड कैंडल्स बना रहा है तो कितना नीचे आ सकता है, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप आप पूरा एक व्यू समझ रहे हो मार्केट का। जैसे मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है किसकी वजह से, सेलर का, और सेलर का काम मार्केट को गिराना नहीं होता, रोकना है। तो मतलब सेलर यहाँ से सिर्फ दबाव डाल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं तो बायर कहाँ तक गिर सकते हैं, जहां पे उनका जोन है, और जोन बायर का तो यहाँ पे है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ से तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा। बट मैंने ट्रेड में जल्दबाजी किया और ट्रेड यहीं पे मैंने ले लिया कॉल साइड का, क्योंकि मैंने इसके पीछे का रीजन ये भी था कि हो सकता है बायर और इंटरेस्टेड हो जाए और मार्केट फटाक से ऊपर निकल जाए। बाकी यहाँ पे मैंने कॉल साइड ट्रेड, उसके बाद नीचे आया, फिर उसके ऊपर गया। अब आपको देखा होगा कि मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ रहे थे, 16 से 17, 17 से 18 लाख हो गए। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है और मार्केट बस नीचे जा रही हो, पैसेंजर इसमें बैठने आगे जाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बस थोड़ा बहुत यूटर्न लेके नीचे जाएगी, सपोर्ट लेके फिर से वापस आ जाएगा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कह सकते हो कि टारगेट से थोड़ा सा पहले निकल गए, लेकिन 50 पॉइंट का प्रीमियम के मिला। एंड जय हिंद, लास्ट तक बने रहने की आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक इंट्राडे, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।